जिले से जहां श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर का हुआ मऊ में आगमन। क्या खबर है। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर का मऊ में हुआ आगमन। वहीं पर मीडिया से बात करते हुए वर्तमान में आए हुए बजट के बारे में बताया कि बजट बहुत बढ़िया आया हुआ है। विपक्ष के लोग सदन में आ करके अपनी बात कर सकते हैं। एसबीआई और जीवन बीमा का कोई इसमें भेदभाव नहीं रखा गया है। देखिए मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। हमारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र जो है, उस पर फोकस, अनुसूचित जाति जनजाति को संबल प्रदान करने वाला ये बजट, विशेष तौर पर जो एकलव्य आवासीय विद्यालय देश में संचालित होते हैं, उसके बजट में 13% की वृद्धि करते हुए सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 66% की वृद्धि की गई है, वो इस बात का प्रमाण है कि जो हमारे कमजोर हैं लोग हैं, जो हमारे दबे कुचले, जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं, 75 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में जिनके पास रहने के लिए उनका अपना घर नहीं है, उनको घर देने का जो संकल्प मोदी जी की सरकार का है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि निश्चित तौर पर आने वाले 2025 तक देश के अंदर एक भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसके सर के ऊपर उसका अपना छत न हो। इस संकल्प को देश की सरकार ने देश के सामने रखकर और गरीबों के सपनों को साकार करने का एक सफल प्रयास किया है। हमारे रेलवे के बजट को प्रमुखता के आधार पर उसमें भारी वृद्धि की गई है। जो रेल का सिस्टम है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके दुनिया के कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भारत का अपना रेल सिस्टम किस तरह से खड़ा हो सकता है, उसके लिए एक खुला आसमान रेल विभाग को दिया है। रक्षा बजट में जो बढ़ोतरी की गई है, वो सरकार के उस संकल्प के तरफ कि भारत की सरहद की तरफ किसी को देखने की हिम्मत न हो, कि लोग बड़ा संतोष के साथ इस बात के लिए भी मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करना चाहते हैं कि 4 हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको भारत सरकार ने अंगीकार किया है और उसको पूरे देश के स्तर पर लागू करने का फैसला किया है। जैसे एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, और इसको पूज्य मोदी जी की सरकार ने फैसला किया कि इसी तर्ज पर पूरे देश में ये योजना लागू की जाए। दूसरा, आप सब लोग जानते हैं कि आकांक्षी जनपद की परिकल्पना मोदी जी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपदों को आकांक्षी रूप में चिन्हित किया गया, उसका विकास किया गया। उत्तर प्रदेश की आकाश खंडों की परिकल्पना देश के सामने, और उत्तर प्रदेश के 100 ब्लॉकों को हम सब लोगों ने चिन्हित किया और उसके सर्वांगीण विकास की एक बृहद परिकल्पना, एक कार्य योजना
देश के सामने उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने यह फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को आज पूरे देश के अंदर लागू करने की आवश्यकता है। पूरे देश के अंदर लागू करने का उन्होंने फैसला किया। दूसरा, हमारी गोवर्धन योजना, इसको भी बड़ी सराहना मोदी जी की सरकार की तरफ से हम लोगों को मिला। प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम लोगों को हमारी इस योजना की सराहना की गई और पूरे देश में इसको लागू करने का पूज्य मोदी जी की सरकार ने फैसला किया। तो आज जो उत्तर प्रदेश श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के तरफ आज जो उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका एक ये जीवंत प्रमाण है कि आज भारत सरकार हमारी योजनाओं की सराहना भी कर रही है और पूरे देश में उसको लागू करने का भी काम कर रही है। जो पूज्य प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, हर वर्ग को, खास तौर पर पूज्य प्रधानमंत्री जी का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं इस नाते कि हम सभी लोगों को ये आदेश प्रेस के माध्यम से, तमाम गोष्ठियों के माध्यम से, जन चौपालों के माध्यम से जो सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है उसकी चर्चा आम जनता के बीच में होनी चाहिए और बजट की जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। उसी क्रम में आज मैं मऊ जनपद के प्रेस के साथियों के सामने उपस्थित हूं। देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है और ना ही विपक्ष के पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है और कहने के लिए उनके पास ना ही कोई बात है। बजट पर चर्चा सरकार सदन के अंदर चाहती है, लेकिन विपक्ष सदन से भाग रहा है। लाख प्रयास करके भी बजट में विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा है। देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने, तमाम अर्थशास्त्रियों ने और पहली मर्तबा में देखने को हमें मिल रहा है कि सम्मानित प्रेस ने भी इस बात के लिए मोदी जी की सरकार का अभिनंदन किया है कि ये पहला बजट ऐसा है जिसमें कहीं से किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देखा जा रहा है। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमारे पूर्वी भारत के अंदर 3 राज्यों में चुनाव अभी चल रहे हैं और आने वाले 5 बड़े प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है। इसके बावजूद भी आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि चुनाव को ध्यान में रखकर पूज्य मोदी जी की सरकार अपना बजट लेके आई है। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो पूरी तरीके से समावेशी है और सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस बजट के माध्यम से पहुंचने का जो सफल प्रयास किया है उसका आज देश अभिनंदन कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश के लोग, हमारी जो